बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बकरियों के पेट के कीड़ों की किस्में और उनके इलाज के बारे में बात करूंगा। बकरियों के अंदर पेट के कीड़ों को टेक्निकल लैंग्वेज में हम हेलमिंथ कहते हैं। इनकी तादाद 3 होती है, जिनको निमाटोड, ट्रिमाटोड और सेस्टोड कहा जाता है। तो जब भी आप पेट के कीड़ों के लिए दवाई पिलाएं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि गोबर का टेस्ट करवा लें। बड़ा सादा और सस्ता टेस्ट होता है। आप अपने करीबी किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल से ये टेस्ट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी उसमें से कीड़ा निकले, निमाटोड हो, ट्रिमाटोड हो या सेस्टोड हो, उसके मुताबिक आप दवाई पिलाएं। हमारे यहाँ ये गलत प्रैक्टिस की जाती है कि अंधाधुंध डिवर्मिंग करवा दी जाती है। ये गलत तरीका है। जानवर की एक तो लिवर के ऊपर ये बर्डन डालने वाली बात है, और दूसरा ये फार्मर की इकोनॉमिक्स को हिट करने वाला काम है। लिहाजा ये जब भी जानवर को डिवर्मिंग की ज़रूरत पेश आए तो आप गोबर का टेस्ट करवा के डिवर्मिंग करें। अब मैं आपके साथ इसका थोड़ा सा स्केड्यूल और थोड़ी सी दवाइयों के बारे में बात करता हूँ। 1 माह का जो बच्चा है, बकरी का हो, भेड़ का हो, उसको आप ऑक्सफेंडाजोल दवाई पिलाएं। ये इसका जो ब्रांड नेम है वो ऑक्साफैक्स के नाम से मिल जाता है। ये ऑक्साफैक्स छोटे बच्चों के अंदर सेफ़ है। कोई दूसरी दवाई अगर आप पिलाते हैं या डिवर्मर देते हैं तो उससे जानवर का पेट ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो लिहाजा अपने जानवर को आप, छोटा जानवर हो, छोटा बच्चा हो, उसको ऑक्सफेंडाजोल दें, ऑक्साफैक्स के नाम से जो मिलता है। उसके बाद जो जानवर, जो भेड़ें या बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें एक डिवर्मर मिलता है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल आप हरगिज़ गब्बन जानवर को ना दें। ये उसमें जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं वो पैदा करता है। यानी किसी जानवर का, किसी बच्चे का कोई चीज़ कम हो सकती है, कोई लिम्ब नहीं हो सकता, मतलब उसका हो सकता है कि कोई पैर छोटा रह जाए, हो सकता है उसका कोई कान छोटा रह जाए। इस तरह के जो मसाइल हैं वो बनते हैं। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो प्रेग्नेंट एनिमल को एल्बेंडाजोल ना दें, जो कि ह्यूमंस के अंदर जेंटल के नाम से मिलता है और एल्बेंडाजोल ग्रैन्यूल्स के नाम से भी मिलता है। अगर आपने किसी बकरे को डिवर्मिंग करवानी है तो उसका स्केड्यूल ये होगा कि आप पहले दिन उसको दवाई पिलाएं और उसके बाद आप उसको 10वें दिन दवाई पिलाएं, और फिर आप इसको 3 माह बाद 1 दफ़ा दवाई पिलाएं। अब इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पहले आपने दवाई पिलाई है वही आप दवाई दोबारा पिलाएं। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप दवाई को बदल भी सकते हैं। एक डिवर्मर जिसके अंदर 2-3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो डिवर्मर बेहतर होता है, वो आपको बेहतर रिज़ल्ट देता है। तो इसमें एक सेलमोर का डिवर्मर मिलता है जिसका नाम है अबेंटन, ये पिलाया जा सकता है। उसके अलावा थंडर मिलता है, ये पिलाया जा सकता है। उसके अलावा पंच मिलता है, ये पिलाया जा सकता है। डिवर्मिंग के हवाले से मैं एक बहुत अहम बात आपके साथ करूंगा, जो कि ये रेजिस्टेंस का बाइस बन रही है। और कहते हैं जी कि हमने डिवर्मिंग करवाई और उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बात नोट कर लें कि जो बकरा और बकरी है, इसको डिवर्मिंग की जो डोज़ रिकमेंडेड है, इससे 1.5 गुना ज़्यादा डोज़ देनी चाहिए। ये किताबों के अंदर बात लिखी हुई है। जितनी डोज़ भेड़ के अंदर बनती है, जो रिकमेंडेड डोज़ है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपने डोज़ उसको बकरे को और बकरी को पिलानी है। और दूसरा पिलाने का तरीका ये है, भेड़ को पिलाएं या बकरी को पिलाएं, ये गले के अंदर जाके थोड़ा सा आप दें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो डिवर्मिंग की फ़ादियत है वो बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि
डिवर्मिंग करवाने से पहले गुड़ का इस्तेमाल करवा दें या चीनी का इस्तेमाल करवा दें। इसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अगर आप दे देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अब एक बड़ा जनरल क्वेश्चन किया जाता है कि डिवर्मिंग किस टाइम पे करवानी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि डिवर्मिंग सुबह के टाइम करवानी चाहिए। उसमें जानवर का पेट खाली होता है और जब आप दवाई देते हैं तो उसमें जो पेट के कीड़े होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा उसका जो असर है वो होता है। फिर एक बहुत अहम बात है कि जब आप डिवर्मिंग करवाएं, पेट के कीड़ों के लिए दवाई दें, तो आप वो जो उसकी गोबर है, जो मिंगने हैं, उनको आप फ़ौरन साफ़ कर दें, क्योंकि जो कीड़े उनसे आते हैं वो दोबारा पेट के अंदर जाने का अंदेशा होता है, जिसे हम ओरोफिकल रूट कहते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस करूँगा, वो है आइवरमेक्टिन के बारे में। अक्सर जो डॉक्टर हज़रात हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो ये समझते हैं कि उन्होंने आइवरमेक्टिन दी तो इससे जो बैरूनी कीड़े हैं, जैसे चिचड़ है, फ्ली है और जुएँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वो ये समझते हैं कि जो अंदरूनी किरम हैं, अंदरूनी जो कीड़े हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें कि आइवरमेक्टिन देने से, आइवरमेक्टिन का टीका लगाने से जो बैरूनी कीड़े हैं वो सारे के सारे तो ख़त्म हो जाते हैं। चिचड़, लाइसिस, फ्ली, माइट्स 4 किस्म होती हैं। लेकिन हेलमंथ में जो कि अंदरूनी किरम है, उनमें सिर्फ एक ग्रुप इससे ख़त्म होता है और वो है नीमाटोड। जो ट्रीमाटोड है और जो सेस्टोड है वो इसके साथ ख़त्म नहीं होता। लिहाजा जब भी आप आइवरमेक्टिन दें तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसका मुकम्मल पेट के कीड़ों की सफाई हो गई है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आखिर में मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जब भी डिवर्मिंग करवाएं तो उसका पहले पेट के कीड़ों का टेस्ट करवा लें, उसके बाद उसके डिवर्मिंग करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। किसी भी किस्म की जानवरों से मुतल्लिक़ आपको मालूमात चाहिए, कोई आपने केस डिस्कस करना है या आपने कोई रहनुमाई लेनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।